स्वागत है आप सभी का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा भारतीय बजट, है ना। ये जो है कि आपको करंट अफेयर के मुद्दे से आपको आधारित टॉपिक है भारतीय बजट। ये बजट 2023-24 के बारे में जो है हम लोग विशेष रूप से क्या करेंगे, इस पे जो है कि विशेष रूप से चर्चा करते हैं और इस पे जितना भी सारा प्रश्न बन सकता है उसको हम जो है कि आपके माध्यम से सामने रखेंगे। जितना भी सारा प्रश्न जो है कि आपको बन सकता है उसको अपने माध्यम से जो है कि आपको सामने रखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न बोल रहा है आपका कि केंद्रीय बजट जो है कि आपको 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है कि आपको संसद में कब पेश किया गया। तो ये संसद में 1 फरवरी 2023 को जो है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है कि आपको पेश किया गया। और इस बार का जो बजट था वो अमृतकाल का पहला बजट था और निर्मला सीतारमण का 5वां आपको बजट देखने को मिलेगा। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार क्या था। तो बजट का आकार 45,03,97 करोड़ रुपए की धनराशि जो है कि इस बार का बजट का आकार देखने को मिला है। कितना? 45,03,97 करोड़। अगला प्रश्न आते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च कितना जो है कि आपको लगाया गया है। राजस्व खर्च की बात करेंगे, राजस्व खर्च जो है कि आपका कितना लगाया गया है। तो ये लगा है आपका कितना? 35,02,136 करोड़। कितना है? 35,02,136 करोड़ रुपए की धनराशि जो है कि आपको राजस्व खर्च के रूप में किया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और कुछ हम फैक्ट आपको बता देते हैं बजट से संबंधित। जैसे आपको राजस्व खर्च यहाँ पे पूछ लिया है, वैसा ही अगर आपसे पूछ ले कि आपको राजस्व खर्च जो है कि आपको क्या हो गया, तो 35,02,136 करोड़। ऐसे ही जो है कि आपको पूंजीगत खर्च की बात करेगा तो पूंजीगत खर्च की जो है कि आपको राशि हो जाएगी 10,09,61 करोड़ रुपए की धनराशि जो है कि पूंजीगत खर्च की आपको हो जाएगी। ये आगे आने वाले सारे में हम आपको बताते चलेंगे, जो भी डेटा आपका होगा उसको बताते चलेंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का बजट का क्या अनुमान लगाया गया है। तो राजस्व प्राप्ति का अनुमान जो है कि आपका क्या, तो ये है 26,32,281 करोड़ रुपए की राशि जो है कि बजट खर्च जो है कि आपको लगाया गया है। कितना? राजस्व प्राप्ति लगाया गया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि कुल जो आपका जो है प्राप्ति है वो भी आपका कितना है, तो वो भी आपका है 45,03,97 करोड़ रुपए की राशि है। जिसमें राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे, राजस्व प्राप्ति हो जाएगा 26,32,281 करोड़। और पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा 18,70,816 करोड़। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये पूंजीगत प्राप्ति है। ये जो है ये कौन सा है? ये राजस्व प्राप्ति आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 5वां प्रश्न बोल रहा है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, इनमें से इसे क्या नाम दिया गया है। तो जो 7 प्राथमिकता अपनाया गया है उसे सप्तऋषि के नाम जो है कि आपको दिया गया है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि जो है कि आपको नाम दिया गया है। अब ये सातों प्राथमिकता क्या? चलिए तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, जरा उसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं जो है कि आपको दिया गया है। तो 7 प्राथमिकताएं दिया गया है, जिसमें से आपका कौन कौन है? समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, सक्षमता को सामने लाना है, वित्तीय क्षेत्र है, अवसंरचना एवं निवेश एवं युवा शक्ति है। केवल युवा शक्ति है, भारत की प्रगति नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो है कि 7 को छोड़कर सभी का सभी आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न बोल रहा है कि बजट के अनुसार भारत सरकार जो है कि आपको कब तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो 2047 तक जो है कि इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। 8वां प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। तो ये जो है कि योजना है ई न्यायालय परियोजना पार्ट 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पार्ट 4 और अमृत धरोहर स्कीम। ये तीनों का तीनों है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल के उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत बजट 2023-24 में किया गया है। तो इसका नाम है
इसका नाम जो है कि आपका क्या हो जाएगा, तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर बागवानी पौधारोपण कार्यक्रम हो जाएगा। कौन सा? आत्मनिर्भर बागवानी पौधारोपण कार्यक्रम जो है कि इसका नाम जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट 2023-24 में आपको किया गया है? तो बजट 2023-24 में किया गया है आपको कथन कौन सा है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना में 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर किया गया है, बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना के तहत जो है कि एलपीजी का कनेक्शन 9.6 करोड़ बांटा गया है, ये भी सही है। 48.7 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया है, ये भी आपका सही है। इसलिए इसका राइट आंसर सभी का सभी आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, बजट 2023-24 में कितना को व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर जो है कि आपको 5 कर दिया गया है। और ये स्लैब जो है कि संख्या 5 है, इसका सुन लीजिएगा कौन कौन है। एक है 3 से 6%, 3 से 6 लाख तक जो है कि 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से जब भी ऊपर आप कमाते हैं उस पर आपको 30% का देना पड़ेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, बजट क्या बोलता है? बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए स्थापित की बात की गई है। इसके लिए प्रबंधन के लिए एक बैंक को खोला जाएगा। इस बैंक का क्या नाम होगा? तो इस बैंक का होगा राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका नाम होगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023 में आपको 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए आपको कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो है कि आपको लैब्स स्थापित किया जाएगा, इसकी संख्या होगी 100। कितना होगा? 100 लैब को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा? तो 1 करोड़ किसानों को जो है कि ये प्रोत्साहन करेगा। अगला प्रश्न है कि कौशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2030 में किया है, 23 में किया है? तो ये जो है कि 30 आपका जो है कि स्थापित होगा। अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। बजट में इस कौन सा आपको उत्कृष्टता केंद्र को आपको होगा? तो भारतीय मोटा अनाज एवं बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ? हैदराबाद वाले को आपको विकसित किया जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बजट 2022-23 से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही है? सुनिएगा क्या कथन आपको सही है। इसमें है कि 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम संपदा योजना का जो है कि उपशाखा को खोला जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो बोल रहा है आपका ये जो है कि आपका सही है। उसके बाद जो बोल रहा है कौन सा, इसमें असत्य को चुनना है। इसमें बोल रहा है कि सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है। नहीं, सरकार को सबसे ज्यादा धन जो है कि उधार लेने से आता है। इसमें बोल रहा है कि सरकार का सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाओं पर नहीं, इस पे भी नहीं होता है। ये जो है कि ब्याज को चुकाने पर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका दोनों गलती होगा, बाकी जो है कि आपका सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, B+C। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार ने कितने प्रखंडों में शामिल कर एक आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो 500 प्रखंडों को इसमें आपको चयन किया है। कितना? 500 प्रखंडों को इसमें आपको चयन किया गया है। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार देश का शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्थापित किए जाएंगे? तो ये 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्थापित किया जाएगा। अगला है, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी किससे है? तो आई गॉट कर्मयोगी जो है कि आपका किससे है? तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, आई गॉट कर्मयोगी है। अगला प्रश्न बोलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने कि रेलवे के लिए कितना पूंजीगत व्यय का रखा गया है? तो रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए को राशि जो है कि आपको रखा गया है। किसके लिए? रेलवे के लिए रखा गया है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, सरकार के द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया गया है? सुनिएगा। इसके लिए जो है कि आपको कितने जो है कि आपको बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 3900 से अधिक अनुपालकों को कम करना, ये आपका निर्णय है। उसके बाद जो है कि 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, ये भी आपका लिया गया है। और जन विश्वास विधेयक को संसद में पेश करना, ये भी है आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 23वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों के
क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण कितना जो है कि आपको निर्धारित किया गया है। तो ये जो है कि आपको कितना इसके लिए निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए निर्धारित किया गया 20 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। इसका सर्वांगीण विकास के लिए किसको समर्पित है, तो ये है संवेदनशील जनजातियों को ये समर्पित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखने का अनुमान लगाया गया है, तो ये 3.5% रहने का अनुमान आपको लगाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, तो ये कृषि के क्षेत्र में आपको किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है, तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 में मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, पहला नहीं है। तो इसमें से जो है कि आपको एक से अधिक जो है कि कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चर्चा में रहा मिष्टी पहल का संबंधित किससे है, तो मिष्टी पहल का संबंध है तटीय रेखा पर मैंग्रोव वनों का पौधारोपण से जो है कि आपको मिष्टी वन का संबंध है। अगला, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना के लिए आवंटित 66% से बढ़ाकर 69,000 से अधिक रुपए कर दिया गया है, तो ये है पीएम आवास योजना। कितना है, 69,590 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है, तो राजस्व घाटा की बात करेंगे। राजस्व घाटा जो है कि आपका जीडीपी का 2.9% रहेगा, जबकि राजकोषीय घाटा 5.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% और प्राथमिक घाटा 2.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है, इसमें आपको राशि पूछ रहा है। राजकोषीय घाटा का कितना राशि है, तो 17,86,816 करोड़। देखिए 17,86,816 करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको लगाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोलता है कि वर्ष 2023-24 में प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया, तो प्राथमिक घाटा जो होगा वो जो कितना होगा, तो प्राथमिक घाटा जो होगा आपको जीडीपी का 2.3% होगा। अगर संख्या की बात करेंगे 7,06,854 करोड़ रुपया होगा, मतलब ए और सी दोनों सही है, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना जो है कि आपको किया जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कितना पूंजीगत खर्च जो है कि आपको बजट में अनुमान लगाया गया है, तो पूंजीगत खर्च की बात करेंगे 10,09,96 करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको लगाया गया है। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट का अनुमान लगाया गया है, तो पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे 18,70,816 करोड़ रुपए की राशि जो है कि आपको लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि अमृतकाल भारत एट 100 की यात्रा के दौरान निम्न में से किस 4 मौका का रूपांतरणकारी हो सकता है, तो ये जो रूपांतरणकारी हो सकता है कौन सा है, तो ये रूपांतरणकारी होने में आपका जो है कि कौन है इसमें जो है कि आपका महिलाओं का आर्थिक सशक्ति होना, पर्यटन का होना और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और आपका हरित विकास, मतलब 3, 4, 5, 6 ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया है 3, 4, 5, 6, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बजट के अनुसार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुधार लाने के लिए कितना नया हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो 50 को नया हवाई अड्डा का पुनरुद्धार किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित मिशन की मदद के लिए 2030 तक कितना MMT मैट्रिक टन का उत्पादन किया जाएगा, तो 5 MMT जो है कि आपको 5 MMT जो है कि मिलियन मैट्रिक टन का जो है कि वैश्विक उत्पादन करने का लक्ष्य भारत रखा है। अगला प्रश्न है रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये योजना है, इसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। अगला प्रश्न है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है कि आपको स्थापित किए जाएंगे। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों के लिए किस योजना के तहत सरकार जो है कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता को जो है कि बढ़ावा देने की बात कहा गया है, तो ये जो है कि आपका योजना है, जिस योजना का क्या नाम है, तो इस योजना का अमृत धरोहर योजना नाम है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि
बजट में चर्चा किया गया, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया जो है कि आपका स्किल इंडिया डिजिटल का लक्ष्य किससे है? तो स्किल इंडिया डिजिटल का लक्ष्य जो है कि आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका मांग आधारित औपनिवेशिक कौशल वर्धन का सक्षम करना। दूसरा है एमएसएमई नियोक्ता के साथ जुड़ना। तीसरा है आपको उद्यमिता योजनाओं को सुलभता करना। और चौथा है इनमें से सभी। इनमें से जो तीनों दिया है, तीनों का तीनों इसमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के संपूर्ण पैकेज में आपको विकसित किया जाएगा? तो ये है आपका संख्या क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगी। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? तो देखो अपना देश का, स्वदेश दर्शन योजना का, वाइब्रेंट विलेज, ये तीनों का चर्चा किया गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्मरणपूर्ण अगले 2 वर्षों के अवधि के लिए मार्च 2025 तक कितने नई लघु बचत योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये जो है कि आपका कौन सा है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का जो है कि आपको शुरुआत किया गया है। अगला है जल जीवन मिशन के लिए 2023-24 में कितना करोड़ रुपए की धनराशि जो है कि आपको आवंटित किया गया है? तो जल जीवन के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 69,590 करोड़, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के लिए भी आपको 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आपको किया गया। मनरेगा का प्रश्न आ ही गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़। अगला प्रश्न है कि सरकार जो है कि 2025 तक स्वास्थ्य पे जीडीपी का कितना खर्च करने का अनुमान लगाया है? 2.5% जो है कि आपको खर्च करने का अनुमान सरकार के द्वारा जो है कि आपको लगाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सरकार सर्वाधिक खर्च किस पद पे करती है? तो ब्याज के अदायगी पे सबसे अधिक जो है कि सरकार खर्च करती है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 25% जो है कि आपको कर दिया गया है। कितना? 25%। इसी के साथ जो है कि आपका बजट का ये श्रृंखला जो है कि आपका समाप्त होता है, जिसमें आपका महत्वपूर्ण लगभग 60 से ऊपर प्रश्न हमने करवाया है। 50 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। 10 से 20 प्रश्न जो है कि आपको फैक्ट के तौर पे हमने बजट से करवाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और वीडियो को जरूर देखिए और अपने घर पे भी आप शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।